नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में बड़े सियासी बदलाव की सुगबुगाहट तेज होती जा रही है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में जयंत चौधरी की बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात हुई है। सूत्रों का तो यहां तक कहना है कि बीजेपी ने आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी को एनडीए में शामिल होने का ऑफर दिया है। सूत्रों की माने तो बीजेपी पश्चिमी यूपी की 4 से 5 सीटें आरएलडी को देने को तैयार है। इसके साथ ही पार्टी ने जयंत चौधरी को केंद्र और राज्य में मंत्री पद देने का भी ऑफर दिया है। बता दें कि अभी फिलहाल आरएलडी का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है और सपा ने आरएलडी को 7 सीटें दी है। सूत्रों के अनुसार आरएलडी की सपा से नाराजगी कैराना, बिजनौर और मुजफ्फरनगर सीट को लेकर है, जिसमें सपा अपना प्रत्याशी और चुनाव चिन्ह आरएलडी का रखने की शर्त रखी है। आरएलडी ने इस स्थिति में अपनी सीटें बढ़ाने की बात रखी। वहीं भाजपा भी मिशन 80 को आगे बढ़ाने के लिए पश्चिम यूपी में आरएलडी के साथ गठबंधन करना चाहती है। 1-2 दिनों में गठबंधन की घोषणा सार्वजनिक हो सकती है। बता दें कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की 12 सीटों पर आरएलडी का खासा प्रभाव रहता है। इसी कारण आईएनडीआईए और एनडीए दोनों को आरएलडी का साथ चाहिए। जिस गठबंधन में आरएलडी रहेगा उसका पलड़ा यहां भारी हो जाएगा। ऐसे में अगर जयंत चौधरी कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो ये इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा झटका होगा। और चलिए इस विषय पे तफसील से हम चर्चा करेंगे। इस वक्त खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर विजय खैरा साहब इस वक्त हमारे साथ है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। रणविजय मौर्य जी इस वक्त हमारे साथ है, प्रवक्ता है आरएलडी के। बहुत स्वागत है आपका रणविजय जी। तारिक खान जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। तारिक जी आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत रणविजय जी आपके साथ। सर, ये तो कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी पाला बदल सकते हैं, कितनी सच्चाई है? क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का काम है आरोप लगाना। हाँ। भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें अभी सुन रहे हैं आपके माध्यम से, 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी दे रही है। ये निराधार है, पूर्णतया असत्य है। हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को 24 में उखाड़ फेंकने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी को अपने सहयोगियों को भी ये बताना चाहिए कितनी सीटें दे रही जो इंडिया गठबंधन में शामिल हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं उनके पीछे हमेशा कोई न कोई इस तरह का प्रलोभन जोड़ के दिखाया जा रहा है। हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी गांव-गांव, गली-गली जा रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल का एक कार्यकर्ता इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती के साथ खड़ा है और 2024 में बताइए, हम भारतीय जनता अगर पार्टी 4 सीटें ऑफर दे दी इसलिए नहीं जाना, या विचारधारा नहीं मिलती इसलिए नहीं जाना? जी, विचारधारा नहीं मिलती इसलिए नहीं जाना, ये 4 सीटें मिल रही है इसलिए नहीं जाना? भारतीय जनता पार्टी से हमारी विचारधारा कभी मैच ही नहीं खा सकती, कभी नहीं मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी दलित पिछड़ा विरोधी है। 2000 प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया था। आज मुलाकातों के क्या मायने निकाले? मुलाकातें किस लिए हो रही है सर? मुलाकातें कैसे हो रही है, इसकी क्या मायने निकाली? ये तो मीडिया में चली हुई हवा है कि मुलाकात हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जयंत चौधरी ने मुलाकात नहीं की क्या? ना, ये एकदम अफवाह है। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से मुलाकात नहीं हुई?
ना कोई मुलाकात नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी अफवाह फैला रही है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया के घटक दलों को कमजोर करना चाहती है, करना चाहती है जनता के बीच। और हम लोग पूर्णतः मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं। ठीक है तारिक जी, देखिए तो नकार रहे हैं भले ही कि मुलाकातें नहीं हुई, लेकिन मुलाकातें हुई है सर। ये कहा जा रहा है कि कुछ अंदर खाने खिचड़ी पकड़ी है। लग रहा है कि दिक्कतें बढ़ा सकती है आप लोगों की, पश्चिम यूपी में खास तौर पे। संजय निषाद और ओपी राजभर पाला बदलने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। मैं बिग ब्रेकिंग दे रहा हूँ, ये भी अंदर खाने पे खबर चल रही है कि ये दोनों लोग मिलकर 12-12 सीटें मांग रहे हैं और बीजेपी कह रही है कि एक देंगे। अब इस पे क्या होगा ये भी देखना है। संपर्क में है वो लोग भी इधर उधर। जैन पे बात करिए ना, आरएलडी पे बात करिए ना। आरएलडी पे भी आ रहा हूँ। देखिए, जो अभी आरएलडी के प्रवक्ता ने कहा, देखिए राजनीति में हो तो कुछ भी सकता है, अभी बिहार में हुआ, लेकिन अभी जो आरएलडी के प्रवक्ता ने कहा बहुत अच्छी बात कही कि हम इंडिया के साथ हैं और हमारा लंबा साथ रहा है। वो चाहे राज्यसभा भेजने की बात हो या सीटों की बात हो, बड़ा हेल्दी एटमॉस्फेयर में गठबंधन हुआ। और उसके बाद भी हमने कहा कि सीटें और घटाई बढ़ाई जा सकती हैं परिस्थितियों के हिसाब से। बातें अगर आरएलडी की कुछ होगी तो वो बड़े नेता हैं, आपस में बात कर लेंगे और अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। दोनों युवा नेता हैं, आपस में बात कर लेंगे। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इतने सालों से आरएलडी लड़ती आई है और हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ते आए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी ये लड़ाई जारी रहेगी, हम मिलकर ही लड़ेंगे। मुलाकात, मुझे लगता है कि ऐसा कयास लगाया जा रहा है। मुलाकात तो अभी नीतीश साथ कयास नहीं सर, ये कयास नहीं है, ये पुख्ता जानकारी बताई जा रही है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो आरएलडी है ऑफर दिया होगा जी, जैसे मैं जो बायर्स होते हैं हाँ। वो हमेशा अपना प्रोडक्ट बेचने में लगे रहते हैं, तो बीजेपी तो अपना प्रोडक्ट बेचने में लगी हुई है, तो उसने ऑफर दिया होगा। मैं इससे उसको ना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई ऑफर देने का मतलब ये नहीं है कि वो मान लिया जाए। अभी बीजेपी को कोई ऑफर दे दे योगी आदित्यनाथ साहब को कि इधर उधर चले जाइए, मुख्यमंत्री बना देंगे, तो वो सिर्फ एक ऑफर ही रहेगा, इसलिए एक ऑफर ही कहा जाए। ठीक है, तो हो सकता है कह रहे हैं। देखिए आप लोग तो कहते हैं अब की बार 400 पार, कैसे 400 पार होगा? ऐसे ही 400 पार होगा कि इसको ऑफर दे दिया, उसको ऑफर दे दिया, इसको अपने पाले में बुला लिया, उसको बुला लिया, ऐसे ही 400 पार होगा क्या? अकेले दम पे नहीं आगे 400 पार कर सकते हैं क्या? हमारे 400 पार के लिए हम जनता की दम पर हुंकार भर के कहते हैं, अपनी दम पर नहीं कहते। जनता हमारे साथ है, लोग हमारे साथ है, देश हमारे साथ है, पूरा देश ऊपर से राममय है। आपने अत्याचार किया हिंदुओं के साथ, 60 साल तक उनको एक किनारे पटक के रखा। मुसलमानों के लिए आपने सारे अधिकार दिए, हिंदुओं के मंदिरों पर टैक्स लगा दिया, मुसलमानों की मस्जिदों पर नहीं लगाई। तो ये सब चीजें आज लोग आज जाग गए हैं ना। मेन बात तो ये है। दूसरी बात, अब अगर ये सवाल है, आरएलडी की अभी ये बात कर रहे थे कि हम उनको लाते, हम लाते कभी नहीं है, कभी नहीं लाते हम। आप अगर शुरू से आखिर तक देखो, सिंधिया जी को आपने राज्यसभा की सीट नहीं दी ना, गलती आपकी है। पहले उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया प्रियंका जी के साथ, और जब हार गए तो प्रियंका जी के बजाय इनके ऊपर टिकरा फोड़ दिया, राज्यसभा दी नहीं। तो अब वो वहाँ जिसके पास 30 MLA थे, आप राज्यसभा नहीं दे रहे, वो आए हमारे पास, आए तो ठीक है। अब आपकी पार्टी में जीतने के तुरंत बाद जब देखा सपा बर्बाद हो गई, जनता उसके साथ नहीं है, ओम प्रकाश राजभर चल दिए, हमने तो कुछ नहीं किया। उसके बाद दारा सिंह चौहान जी भी वहां से चल दिए आपके पास से। और जहां तक इनका सवाल है आरएलडी का, तो ये तो हमारे पहले भी पार्टनर रह चुके ना अजीत सिंह जी, नई चीज तो नहीं है, हमारे साथ पहले भी पार्टनर रहे। ये तो कह रहे हैं हमारी विचारधारा ही नहीं मिलती, ये तो कह रहे हैं हमारी विचारधारा ही नहीं मिलती भारतीय जनता पार्टी के साथ। जयंत चौधरी नए युग के नेता हैं सर। अजीत चौधरी को अभी आप भूल जाइए, अब तो जयंत चौधरी कमान संभाले हुए है ना। आप ये बताइए, माइनस चौधरी चरण सिंह जी हैं क्या? जयंत चौधरी माइनस नेहरू परिवार राहुल गांधी है क्या? ये कोई क्लर्क की भी नौकरी पाएंगे ये लोग? सच्ची बातें कर रहे हैं आप। आज राहुल गांधी की आप स्पीच सुनते नहीं, जनता सुन के हंस के चल देती है। सवाल ये है कि अगर आप ये कहते हैं कि ये खुद हैं और चौधरी चरण सिंह जी कुछ नहीं थे, तो पार्टी की हैसियत ही कहाँ रह जाएगी? ये तो कहना गलत है, बिल्कुल है। अजीत सिंह जी ने वो पार्टी जब संभाली थी, उनके बेटे ने, अब जयंत सिंह जी ने भी संभाली है, तो ये कहना तो गलत होगा कि स्वयं से कुछ है।
रणविजय जी जवाब दीजिए सर, आप तो कह रहे विचारधारा नहीं मिलती, ऐसा तो नहीं है कि पहले कभी साथ रहे नहीं, पहले तो साथ आपने निभाया ही है, और अब अगर आपकी विचारधारा अलग हो गई तो ये कैसे हो गई? और सवाल इस बात को लेकर भी एक सेकंड और था, जब हम एक बात इनके साथ थे, इनके साथ गठबंधन में हम लोग थे, उस समय की परिस्थितियां दूसरी थी। ठीक है विजय जी, आज हम इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। तब ये ठेके पे भर्ती नहीं करते थे, तब ये जो है तब बेरोजगारी दर की जो स्थिति थी वो अलग थी। आज इन्होंने छलावा किया है, जनता के साथ छलावा कर रहे हैं, और उसके बाद ही ये हमेशा हर एक धार्मिक मुद्दे पे इन्होंने जो यूपी का बजट पेश किया है, उसमें भी धार्मिक स्थलों का विकास का ये बताना चाहेंगे। वो धार्मिक स्थल कौन होंगे? क्या एक वर्ग विशेष के धार्मिक स्थल होंगे या सब समाज के धार्मिक स्थल होंगे? इनको इन बातों पे चर्चा करनी चाहिए, इनको बताना चाहिए। बताइए तो ये भी जा रहा है कि आप लोग की सपा से नाराज है, बताया तो ये भी जा रहा है कि आप लोग की सपा से नाराज है। अनुप्रिया कितनी सीटें दे रहे हैं, इनको ये बताना चाहिए। अब आप भी बताइए, आप भी बता दीजिए। विचारधारा पे छिपते हैं, ये देश के साथ छलावा कर रहे हैं, और इनका समय पूर्ण हो चुका है, इनका समय पूर्ण हो चुका है, और इनकी विदाई तय है। तारिक जी देखिए, ये तो राजनीति में आपने देख लिया और समझ लिया होगा कि राजनीति में कोई किसी का दोस्त, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। बिहार में अभी ताजा उदाहरण आपने देखा ही होगा सर, कि पूरा तख्ता पलट हो गया। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि भले ही इस बात से इनकार किया जा रहा हो कि देखिए हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात नहीं हो रही, लेकिन आने वाले 4 घंटे बाद क्या हो जाएगा ये शायद आप भी नहीं जानते और हम भी नहीं जानते, लेकिन जब होता है तो सामने आ जाता है। ऐसे में क्या समाजवादी पार्टी किसी भी तरह के उलटफेर के लिए तैयार है क्या? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कैराना, बिजनौर और मुजफ्फरनगर सीट को लेकर आरएलडी की नाराजगी है कि सपा अपना प्रत्याशी यहां पर उतारना चाहती है और चुनाव चिन्ह आरएलडी का लेना चाहती है। आपकी बात मान लेते हैं कि नाराजगी है, लेकिन नाराजगी दूर भी की जाती है, और उसका एक तरीका होता है, वो है संवाद। 33 सीट पर आरएलडी पिछली बार भी लड़ी थी, आप सोच लीजिए बात। और उस लिहाज से अगर वो सीटें और मांग रहे हैं या किसी सीट पे बात है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से संवाद कर उस मसले का हल कर लिया जाएगा। मैं आपकी बात मान लेता हूं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं कि वो ये सीट मांग रहे हैं, उनपे विवाद है, मगर संवाद उसका एक तरीका है। हो कुछ भी सकता है, इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि हो ही रहा है सब कुछ। लेकिन जो ऐसा कर रहा है उसके राजनीतिक परिणाम आगे चल के अच्छे नहीं होंगे। नीतीश ने अपना कैरियर खत्म किया है, नीतीश साहब ने, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर खैर उस बात को छोड़ दीजिए। हमने गठबंधन में हमेशा, आप देख लीजिए, समाजवादी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन होता है, सीटों का विवाद नहीं होता। समाजवादी पार्टी का बीएसपी के साथ लोकसभा चुनाव में पिछले गठबंधन होता है, सीटों का विवाद नहीं। हम आरएलडी के साथ पिछले गठबंधन में थे, सीटों का विवाद नहीं होता है। विवाद सीटों की वजह से कोई हमारे गठबंधन से बाहर नहीं गया। अखिलेश साहब ने पहले कह दिया है, हम सीट मांग नहीं रहे, हम सीट दे रहे हैं। तो इसलिए संवाद की स्थिति, और जब सीटें तय हो गई उसके बाद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम यहाँ पे तो सीटों की डिमांड ज्यादा है, नहीं लगता आपको? लिए नहीं, बिल्कुल, अगर सीटों की डिमांड ज्यादा है तो वहां पर एक समन्वय बनाने की कोशिश की जाएगी। और अगर मैं कैसे कह सकता हूं कि सीटों की डिमांड ज्यादा है, सभी पार्टियां ज्यादा से ज्यादा लड़ना चाहती हैं। राजभर चाहते हैं कि 15 पे लड़ जाएं, तो बीजेपी कहेगी डिमांड ज्यादा है। सभी सीटें में सभी पार्टियां ज्यादा से ज्यादा लड़ना चाहती हैं, अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान देना चाहती है कि मैं आपको टिकट दे दूं, हम गठबंधन से सीट ले आए। मगर अखिलेश जी की बातों को मैं लगातार रिपीट करता रहता हूं। उन्होंने कहा जीतने वाला कैंडिडेट होगा, हम उसको लड़ाएंगे, पूरा गठबंधन उसको लड़ाएगा। समाजवादी अपनी ताकत चलाकर उस प्रत्याशी को लड़ाएगी। मैं ये बात कह रहा हूं। लेकिन आपको क्यों नहीं लगता कि पश्चिमी यूपी की खास तौर पे सीटें ज्यादा देनी चाहिए आरएलडी को? क्योंकि पश्चिम यूपी तो कहा जाता है कि आरएलडी का अच्छा वर्चस्व है यहाँ पर। अब आप भी उन्हीं का चुनाव चिन्ह पर अपने प्रत्याशी उतारना चाहते हैं, तो ये तो साफ जाहिर होता है ना। मैम देखिए, ऐसी बातों का मेरे पास जानकारी नहीं है कि हमने कहा है कि हम आप अपने प्रत्याशी आपके उससे उतार दें, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आरएलडी वेस्टर्न यूपी में बहुत मजबूत है और हम उनका साथ देने के लिए हर सीट पर तैयार हैं। कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि कैंडिडेट बड़े मजबूत हमारे भी हैं, उनके भी। अब उनके बीच में मैं जानता हूं, उन सीटों को सार्वजनिक नहीं करूंगा, उन सीटों पर एक समन्वय बनाने की हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं उन्होंने स्टार्ट कर दिया है अप्रोच। आज के बाद जब ये खबर आई है कि ऐसा ऐसा हो रहा है,
क्योंकि जो अलायंस का बड़ा पार्टनर होता है, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर होती है कि वो आगे बढ़कर चीजों को सुलझाए। हमने बार बार कांग्रेस से भी यही रिक्वेस्ट की कि जहां भी डिस्प्यूट हो, उत्तर प्रदेश में बहरहाल हम इस रोल को बखूबी निभाने के लिए एकदम तत्पर है, तैयार है और लगातार उसी कोशिश में। ठीक है मौर्य जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। सर, ये कहा जा रहा है कि कुछ सीटों को लेकर नाराजगी है, सीटें ज्यादा डिमांड करना चाहती है, यहाँ पर जयंत चौधरी ज्यादा चाहते हैं सीटें मिले आपको, आरएलडी ज्यादा चाहती हैं सीटें मिले। क्या लग रहा है कि उसमें अभी तक बहुत बेहतर तरीके से तालमेल गठबंधन में नहीं बन पाया? ऐसा कुछ नहीं है मैम। और उसके बाद हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपस में बैठ के सीटों कहाँ पे कौन सा प्रत्याशी जीतेगा, इसकी भी जीतेगा उसी को हम उतार रहे हैं मैदान में। और इसका भी इसकी घोषणा बहुत जल्द होने वाली है। हम जिस प्रकार से हमने सीटों का बंटवारा कर लिया है, उसी प्रकार हम अपने प्रत्याशियों का भी चयन कर लेंगे। सिंबल ये केवल एक अफवाह बनाई जा रही है कि समाजवादी का व्यक्ति हमारे यहाँ सिंबल पे लड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग मजबूती के साथ तो आप लोगों को इतना कम क्यों आंका जा रहा है? 7 सीटें ही महज क्यों? ये मैम इंडिया गठबंधन है, महज 7 सीटें नहीं, जहां पे जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगा, हम मिल बैठ के वहां पे लड़ाएंगे। 7 सीटों पे सहमति बनी है, घटेगी बढ़ेगी इस पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठ के विचार करेंगे और वही फैसला मान्य होगा। नहीं, आपको नहीं लगता कि कैराना, बिजनौर और मुजफ्फरनगर सीट आप लोगों को मिलनी चाहिए थी? पश्चिम यूपी, जाटलैंड, ये अभी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि हमें कहाँ लड़ना है। और अभी नहीं, आरएलडी डिसाइड नहीं करेगी कि हमें कहाँ लड़ना चाहिए। जब हम 2 लोग गठबंधन में हैं तो हम दोनों लोग बैठ के डिसाइड करेंगे कहाँ पे कौन लड़ेगा। लेकिन पिछली बार तो धूल चटा दी थी, उससे पिछली बार भी धूल चटा दी थी आप लोगों को पश्चिम यूपी में खास तौर पर। या विधानसभा चुनाव की भी अगर हम बात करें तो पश्चिम यूपी एक ऐसा क्षेत्र था जहां से भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें आई थी, इसलिए कम आंका जा रहा है क्या आप लोगों को? पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ये समझ चुकी है कि हमें अब दिल्ली छोड़ना है, इसीलिए वो राज दर राज्य दलों को तोड़ने का काम कर रही है। उसने 400 का नारा दिया है, वो एकदम टूट चुका है, खत्म हो चुका है। उन्हें मालूम उनकी 40 सीटें नहीं आने वाली हैं, लेकिन वो षड्यंत्र से बाज नहीं आ रहे हैं। वो हमेशा छोटे दलों पे षड्यंत्र कर रहे हैं। कैसा षड्यंत्र? षड्यंत्र सीधा दिखता है। बिहार में इन्होंने तोड़फोड़ की। बिहार में जाइए, अभी आप यूपी पे ही रहिए। खैरा साहब, मैं सीधा रुख आपका कर लेती हूँ। सर, सवाल इस बात को लेकर भी है कि ये कह रहे षड्यंत्र रचा जा रहा है, और षड्यंत्र उस तोड़फोड़ का जो लगातार गठबंधन को तोड़ने की कोशिशें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है, क्या यही कोशिशें अब यूपी में भी जारी है क्या? कि जयंत चौधरी किसी तरह हमारे पाले में आ जाए तो जाटलैंड या पश्चिम यूपी जिसका जिक्र भी किया जा रहा था, वो कहीं ना कहीं मजबूत हो पाए? वो लोग अपनी नालायकी दूसरों के ऊपर थोप रहे हैं, खुद गलतियां करते हैं। हमारा क्या दोस्त है, अगर नीतीश कुमार को आपने संयोजक नहीं बनाया, वो चल दिया आपको छोड़ के। हमारा क्या दोस्त था, अगर चौधरी चरण सिंह जी ने जनता पार्टी के साथ 77 में धोखा करके राम जी को मराठी देसाई को हटाया, कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बन गए, कह दीजिए दोषी हमको ठहरा दीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने करवाया था। अरे भाई, इनकी फितरत में है जब पार्टी बदलना, इनके साथ जो लोग आते हैं चले जाते हैं। चौधरी चरण सिंह जी ने 3 बार खुद पार्टी बदली, माननीय प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं वो, और उसके बाद अजीत सिंह जी ने भी 2 बार बदली। तो ये देखते हैं कि इस समय पूरी की पूरी हिंदुस्तान की जनता भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का नेतृत्व इस समय सर पर जादू चल के बोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी अमित शाह जी कसमें खा रहे थे, लेकिन अब 1 मिनट आप जरा चुपचाप रहिएगा। पहले इन्होंने बहुत ज्यादा करके आप लिया, आपको क्या जरूरत कम आप रहे, लेकिन ठीक है रणविजय जी, अभी खैरा साहब बोल रहे हैं ना, अभी आते हैं। एक के बाद जो आपकी पोल खुलती है, तकलीफ क्यों होती है? जवाब देना इन बातों का। अगर मेरे से एक भी बात झूठ निकल जाए तो जवाब दे दीजिएगा। अभी आप 3 बार पार्टी खुद बदल चुके हैं हर बार। और जहाँ तक आरएलडी का सवाल है और जहाँ तक सापा का सवाल है, सापा एक ऐसा सिंकिंग शिप है, ऐसा डूबता है कि 5 के बाद 4 को सारी की सारी एक अकेली डिम्पल जी को छोड़ दो
सारी लोकसभा हार गए। जिन्हें अपना गढ़ समझते थे ये मुरादाबाद हार गए, रामपुर हार गए, गढ़ समझते थे आजमगढ़ में पूरी तरह हार के चल रही है। तो ये तो दिखाई दे रहा है ना ये क्या होने वाला है लोकसभा में। तो अब ये भी सोच रहे होंगे वो कि इनके साथ कोई भी भलाई नहीं। हमारे यहाँ जीत की गारंटी है आरएलडी को, गारंटी है। 4 जीत तो 4 की गारंटी है। उनके यहाँ वो 10 सीटें भी दें, सापा 12 सीटें भी दें तो 1 सीट की भी गारंटी नहीं होगी मुश्किल से। चाहे अमरा हो, चाहे कराना हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे बागपत हो, चाहे मथुरा हो, चाहे मुरादाबाद हो, कोई सी भी सीट हो, बिजनौर हो। सवाल ये है ना कि 4 सीट छोड़िए, आप 80 की 80 सीटों पे लड़िए ना। अगर आपको इतना आपको लगता है कि हम सभी सीटों पे जीत जाएंगे या जो हमारे साथ आएगा वो जीतेगा, तो फिर आपको किसी की जरूरत क्यों है? छोड़ दीजिए, जो आपके साथ है उनको भी छोड़िए। मैडम हमने 544 जीतने की बात नहीं की, हमने 400 की है। 144 अभी हमारे पास लेने के लिए, समझे आप। 400 की बात की है हमने, 400 जीतने की गारंटी ले रहे हैं। नहीं, मैं तो यूपी की बात कर रही हूँ ना सर, मैं तो यूपी की बात कर रही हूँ। यूपी की बात करिए। नहीं, हाँ यूपी में भी 80 नहीं जरूरी है कि हम 80 जीते, हम 74 भी जीत सकते हैं। तो क्यों जयंत चौधरी की जरूरत पड़ रही है? क्यों अनुप्रिया पटेल की जरूरत आप लोगों को पड़ रही है? क्यों आपको किसी राजभर की जरूरत पड़ रही है? जीतिए ना, अपन अकेले दम पे जीतिए। अकेले के दम पर नहीं जीत रहे हैं, हमारे साथी, उनको हम छोड़ेंगे नहीं। हमारी जब सुनिए देखिए जरा ध्यान से, 3 से 16 सीटें थी हमारी, तब भी हमने अपने साथियों को मंत्री बनाया है। फिर भी हमने उन्हें असेंबली में एकोमोडेट किया है। हम जिसके साथ साथी हैं उनके साथ गद्दारी नहीं करते इनकी तरह। रोजाना गद्दारी करते हैं, झूठ बोलते हैं, लाते, फिर लोग इन्हें छोड़ के चले जाते हैं। चीजें दिख रही है वो किसी से छिपी थोड़ी ना है। जो चीजें दिखी वो किसी से छिपी थोड़ी ना है। सिर्फ यूपी की बात नहीं, देश के अलग अलग राज्यों में किस तरह से बारी बारी आपसे बिछड़े हैं लोग, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। बहरहाल वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।